Hello students, welcome back. So in the last class we were studying the first chapter of our Moments book and the name of the chapter is The Lost Child by Mulk Raj Anand. और इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा कि ये स्टोरी एक लिटिल चाइल्ड के बारे में है, ठीक है, जो अपनी मदर और फादर के साथ कहाँ जाते हैं? एक विलेज फेयर में जाते हैं, ठीक है। उस फेयर में ये जो बच्चा है ये अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपने नेचर के अकॉर्डिंग बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की डिमांड करता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे वो सब चीज़ें नहीं दिलाते, ठीक है। और फिर आगे क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम एक बार देख लेते हैं कि फेयर में जाते समय बच्चे ने किन किन चीज़ों की डिमांड अपने फादर से की थी, राइट। तो सबसे पहले ही वॉन्टेड अ टॉय। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसे एक टॉय चाहिए, एक खिलौना चाहिए। आफ्टर दैट जब वो मेले में पहुंचे तो ही आस्क्ड फॉर बर्फी, ठीक है। उसने बर्फी मांगी जो उसकी फेवरेट मिठाई थी। तीसरी चीज जो उसने अपने फादर और मदर से मांगी वो थी अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर जो एक फ्लावर होता है उसकी माला उसने अपने फादर और मदर से मांगी, ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ने पर उसकी नज़र पड़ी किस पर? एक आदमी पर जो अपने साथ बलून्स का एक पोल लेकर खड़ा था। तो नेक्स्ट ही डिमांडेड फॉर बलून्स, ठीक है। और फिर उसने क्या देखा? ही सॉ अ स्नेक चार्मर, ठीक है। एक स्नेक चार्मर को देखा जो सांप के सामने बीन बजा रहा था और इसकी इच्छा हुई कि ये थोड़ी देर वहां पर रुककर उस स्नेक चार्मर के गेम को देखे, लेकिन सिंस उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया था इस तरह के कोर्स म्यूजिक को सुनने के लिए, इस तरह के सैड और अनहैप्पी म्यूजिक को सुनने के लिए, इसलिए वो वहां से आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फादर, मदर और चाइल्ड, इन तीनों के ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड की। तो चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड कैसा था? ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, ठीक है। सेकेंड, क्यूरियस, ठीक है। बहुत ज्यादा क्यूरियस था, हर आसपास की चीज को देखकर उसमें इंटरेस्ट शो कर रहा था। सो ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, ही वॉज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड ही वॉज डिमांडिंग, ठीक है। बार बार अपने फादर मदर से अलग अलग चीजों की डिमांड कर रहा था। मदर की बात करें तो मदर के बारे में हमें सिर्फ अभी तक इतना पता है क्योंकि मदर से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो उसकी मदर जो है शी वॉज केयरिंग, वो केयरिंग थी। बार बार जब भी बच्चा पीछे छूट जाता था वो उसका इंतज़ार करती थी, उसे आवाज़ लगाती थी कि चलो बेटा मेरे साथ में चलो, ठीक है। और फुल ऑफ कंपैशन, ठीक है, दया से भरी हुई थी, राइट। जब उसके फादर ने उसे किसी भी चीज को दिलाने से मना कर दिया तो उसकी मदर ने क्या किया? उसकी मदर ने प्यार से उसकी तरफ देखा और
उसका ध्यान इन सब चीज़ों से डाइवर्ट करने की कोशिश की, ठीक है, उससे प्यार से बात की और उसे कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फादर के बारे में हमें ये पता है कि उसके फादर स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, एंग्री, गुस्से में रहते थे, ठीक है। और तीसरी चीज और क्या पता है हमें, स्ट्रिक्ट, एंग्री एंड डज नॉट fulfill child's, या इसको हम ऐसा लिख देते हैं, डज नॉट, जो वर्ड हमारे बुक में यूज हुआ है, डज नॉट पे हीड टू चाइल्ड्स डिमांड, ठीक है, मतलब उस बच्चे की डिमांड्स पर ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो इतना हम अभी तक इस स्टोरी में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 3 निकालें और वहां पर जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है वहां से हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखें आगे। सो अभी तक बच्चे ने वहां पर टॉय मांगा, बर्फी मांगी, गुलमोहर की एक माला मांगी, बलून्स मांगे। ही वांटेड टू लिसन टू द म्यूजिक ऑफ स्नेक चार्मर, बट उसके फादर ने उसकी इन सब रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, एंड दे कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। वो मेले में आगे बढ़ते रहे। अब आगे क्या हुआ? देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। आगे मेले में एक राउंड अबाउट था, एक झूला था, ठीक है, जो तेजी से घूम रहा था, ठीक है। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ व्रिलिंग मोशन, ठीक है। उस झूले में आदमी, बच्चे, औरतें गोल गोल क्या कर रहे थे? घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। हर थोड़ी थोड़ी देर में एक्साइटमेंट की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहे थे। झूले में आपने देखा होगा, झूले में जब लोग झूला झूलते हैं तो दे यूज टू क्राई विद लाफ्टर, जोर जोर से हंसते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, एंजॉय, एक्साइटमेंट की वजह से। तो ऐसे वो सब चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली, इंटेंटली मीन्स वेरी क्यूरियसली, विद फुल अटेंशन। उस बच्चे ने उन इंसानों को, उन लोगों को बहुत ध्यान से थोड़ी देर देखा। देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसके बाद उसने क्या किया? अपनी एक और रिक्वेस्ट रखी, ठीक है। क्या रिक्वेस्ट थी? दैट वांट टू राइड ऑन राउंड अबाउट, कि वो भी उस झूले में झूलना चाहता था। तो द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर एंड मदर। उसने अपने फादर और मदर से कहा कि मैं इस राउंड अबाउट पे, इस झूले पे जाना चाहता हूं, प्लीज मुझे जाने दें। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने पलटकर अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, उनके फेस की तरफ देखा, बट दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। उसने पलटकर देखा तो उसके पेरेंट्स पीछे नहीं थे। उसने आगे देखा तो उसके आगे भी उसके पेरेंट्स नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, उसने दोनों डायरेक्शंस में, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में देखा, आगे पीछे, राइट लेफ्ट, लेकिन उसके फादर और मदर कहीं पर भी नहीं थे। दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा कि कहीं उसके फादर मदर पीछे तो नहीं छूट गए, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। तो अब आपको टाइटल समझ में आया, ठीक है। ये बच्चा अपने फादर और मदर से अलग हो गया, ठीक है। ही वॉज लॉस्ट, और इसीलिए हमारे चैप्टर का टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। अब उसके गुमने के बाद क्या हुआ, वहां हमारी कहानी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। देखें, अ फुल डीप क्राई
rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, Father." अब उसने पहले तो अपने चारों डायरेक्शंस में देखा कि कहीं उसके फादर मदर वहां तो नहीं है, लेकिन जब उसे अपने फादर और मदर वहां पर नहीं मिले तो उसके गले से जोर से एक चीख निकली, ठीक है, वो रोने लगा एंड झटके से हर डायरेक्शन में इधर उधर डर से भागने लगा चिल्लाते हुए, फादर मदर, ठीक है, क्योंकि ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा था, इतनी भीड़ में, इतने बड़े मेले में, ठीक है, वो अपने फादर और मदर से अलग हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है, ना ही उसे ये पता था कि उसके घर का रास्ता कौन सा है, उसे वापस अपने घर कैसे जाना है, ठीक है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फियर्स, ठीक है, गरम गरम आंसू, ठीक है, उसे गुस्सा भी आ रहा था कि वो कैसे अपने फादर मदर से अलग हो गया। His flushed face was convulsed with fear, उसका जो डरा हुआ चेहरा था, मतलब उसका जो चेहरा था पसीने से लथपथ, आंसुओं से लथपथ, वो उस पर डर साफ नजर आ रहा था। Panic stricken, he ran to one side first, डर से वो पहले एक डायरेक्शन में भागा, वहां पर उसने देखा कि उसके फादर मदर वहां पर हैं या नहीं। Then he ran to other direction, फिर दूसरे डायरेक्शन में भागा। Hither and thither in all direction, knowing not where to go, हर डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में भाग रहा था अपने फादर और मदर को ढूंढने के लिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहां जाना चाहिए। मदर, फादर, ही वेल, ठीक है, दुख से रोते हुए उसने धीरे से उसके मुंह से आवाज निकली, मदर और फादर, बार बार एक ही शब्द बोल रहा था, मदर, फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकेम मडी, उसने सिर पे जो येलो टर्बन पहना हुआ था, जो सिर पे पीली पगड़ी बांधी हुई थी, वो पगड़ी खुल गई और उसके जो कपड़े थे वो पूरे कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, कुछ देर बिना किसी सोच समझ के इधर उधर भागने के बाद, हर डायरेक्शन में घूमने के बाद, ठीक है, he stood defeated, वो एक जगह पर आकर खड़ा हो गया, हार गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि जितना वो कर सकता था, हर डायरेक्शन में देखने का काम वो जो कर सकता था वो कर चुका था, लेकिन उसे अब उसके फादर और मदर नहीं मिल रहे थे। His cries suppressed to sobs, और अभी तक जो वो तेज तेज चिल्ला रहा था, ठीक है, वो आवाज अब धीरे हो गई, ठीक है। At little distance stood on the green grass, he could see through his filmy eyes मैन एंड वुमेन टॉकिंग, अपने से कुछ दूरी पर घास में वो लोगों को देख सकता था अपनी फिल्मी आइज से। फिल्मी आइज मीन्स आंखों पर जो आंसू की एक परत जम गई थी, ठीक है, उस आंसुओं की परत के पीछे से वो देख सकता था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो घास पर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of her father and mother among these people. इसने ध्यान से देखने की कोशिश की कि कहीं उन लोगों में इसके फादर और मदर तो नहीं है, लेकिन इसके फादर मदर वहां पर नहीं थे। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, और उसे इस वक्त मतलब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो सब लोग जो हैं वो बातें क्यों कर रहे हैं, इनके पास क्या और कोई काम नहीं है, खाली बैठकर बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो खुद परेशान था तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बाकी दूसरे लोग एंजॉय क्यों कर रहे हैं, यहाँ मैं परेशान हूँ, मुझे मेरे फादर मदर नहीं मिल रहे और बाकी पूरी दुनिया जो है वो अपनी मस्ती में मस्त है, एंजॉय कर रही है, बातें कर रही है, हंस रही है, खिलखिला रही है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। He ran quickly again, this time to a shrine to watch people seem to be to which people seem to be crowding. अब वो दोबारा से भाग कर गया, इस बार कहाँ गया, एक श्राइन पर, ठीक है। अब श्राइन का मतलब क्या होता है, श्राइन इज व्हाट, श्राइन इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, एक पूजा की जगह, ठीक है, मंदिर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो एक श्राइन पर गया जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठा हो रहे थे दर्शन करने के लिए। Every little inch of space here
वॉज कंजस्टेड विद मैन। यहाँ पर हर एक इंच में बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी, ठीक है। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, लेकिन वो उन सब लोगों के पैरों के बीच में से जगह बनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और वही धीरे धीरे बोल रहा था फादर मदर, अपने फादर और मदर को आवाज लगा रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, और अब वो कहाँ पहुंच गया, मंदिर के एंट्रेंस पर पहुंच गया जहां पर भीड़ हद से ज्यादा थी, ठीक है, बहुत ज्यादा भीड़ थी, ठीक है। मैन जॉसल्ड ईच अदर, ठीक है, जॉसल मीन्स पुशिंग ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आईज, बड़े बड़े भारी भारी लोग, ठीक है, जो मतलब बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे, अब परेशान नजर आ रहे थे मंदिर में एंटर होने के लिए, मंदिर में अपनी जगह बनाने के लिए, ठीक है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, इस बच्चे ने उन लोगों के पैरों के बीच में से भी जगह बनाने की कोशिश की, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन उन लोगों के मूवमेंट के साथ आगे पीछे भीड़ में धक्के खाने लगा। He might have been trampled underfoot. Trampled means crushed, ठीक है, वो उन लोगों के पैरों के बीच में दबने ही वाला था, ठीक है। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, वो उन लोगों के पैरों के बीच में दब जाता, कुचल जाता, अगर वो जोर से अपनी पूरी ताकत लगा के जोर से चिल्लाता नहीं, ठीक है। तो उसने जोर से आवाज लगाई, फादर मदर। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, अब उस भीड़ में एक आदमी था, उस आदमी ने उस बच्चे की आवाज को सुन लिया। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से इतनी भीड़ में वो झुका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास। अब वो आदमी इस बच्चे को भीड़ से थोड़ा अलग लेकर आया और अलग लाकर इससे पूछा कि बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम कौन हो। The child wept more bitterly than ever now and only cried. तो बच्चा पहले से भी ज्यादा तेजी से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, और उसने कहा, I want my mother, I want my father. मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब ये बच्चा जो था ये इतना डरा हुआ था, बिल्कुल बात करने की पोजीशन में नहीं था, तो उस आदमी को लगा कि इसको पहले थोड़ा सा चुप कराते हैं, उसके बाद इससे पूछेंगे कि आखिर ये कहाँ रहता है, इसका घर कहाँ है। तो उसको चुप कराने के लिए, उसको सूद करने के लिए, यानी उसको शांत करवाने के लिए वो आदमी इस बच्चे को कहाँ लेकर जाता है, राउंड अबाउट पर लेकर जाता है, ठीक है। और कहता है, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, कि क्या तुम हॉर्स पे राइड करोगे, ठीक है। राउंड अबाउट क्या होता है, वो एक गोल सा जो झूला होता है ना, जैसे गोल गोल घूमता है, जिसपे कई सारे जानवर बने हुए रहते हैं, जिसपे बच्चे बैठते हैं, तो वो उसे उस राउंड अबाउट पर लेकर जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम इस पे हॉर्स पे बैठ के राइड करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वो उस झूले के पास पहुंचते हैं तो उस बच्चे से पूछता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रिल सोब्स, वो बच्चा जोर से चिल्लाता है, एंड ही ओनली शाउटेड, और चिल्लाकर कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे झूला नहीं झूलना, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे मेरे फादर और मेरी मदर चाहिए। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट ऑन द स्विंगिंग कोबरा। अब फिर वो आदमी जो है वो उसे कहाँ लेकर जाता है, स्नेक चार्मर के पास लेकर जाता है, जहां पर अभी भी स्नेक चार्मर जो है वो डांस करते हुए कोबरा के सामने अपनी फ्लूट प्ले कर रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, और बच्चे से कहता है कि बेटा देखो स्नेक चार्मर का म्यूजिक सुनो, कितना अच्छा म्यूजिक है, देखो स्नेक डांस कर रहा है, ठीक है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन ये बच्चा अपनी फिंगर से अपने कानों को बंद कर लेता है, एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दुगनी तेजी से चिल्लाकर कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून, ठीक है। फिर ये आदमी उस बच्चे को बलून सेलर के पास लेकर जाता है और उससे कहता है, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, ये सोच के कि उन बलून्स का ब्राइट कलर देखकर शायद ये बच्चा जो है वो चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून,
ही परसुएसिवली आस्क्ड, और उसने बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें रेनबो कलर का बलून चाहिए, देखो उसमें पूरे 7 कलर्स हैं, मल्टी कलर्ड बलून है, क्या तुम्हें ये चाहिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून, उस बच्चे ने अपनी नजरें उस बलून से दूसरी तरफ घुमा ली, एंड जस्ट सोब्ड, और रोते हुए कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे बलून नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे फादर और मेरी मदर चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said. वो आदमी अभी भी इस बच्चे को चुप कराने के लिए कहाँ लेकर जाता है? फिर उसको दरवाजे तक लेकर जाता है, मेले के दरवाजे तक, जहां पर जो फ्लावर सेलर है वो मालाएं बेच रहा था। Look, can you smell those nice flowers, child? और उस बच्चे से कहता है कि देखो, क्या तुम उन फ्लावर्स की स्मेल को फील कर सकते हो? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है उन फ्लावर्स में से। Would you like a garland to put round your neck? क्या तुम्हें एक माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए? तो अगेन बच्चे का जवाब क्या होता है? The child turned his nose away from the basket. वो अपनी नोज को उस बास्केट से दूर कर लेता है, and reiterated his sob, और वापस से वही पुरानी बात दोहराता है, I want my mother, I want my father. मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge means his sadness, ठीक है, उसके उस दुख को खुशी में बदलने के लिए वो आदमी उससे पूछता है, by a gift of sweet, मिठाई के थ्रू, तो वो आदमी उससे पूछता है, the man took him to the counter of the sweet shop, वो आदमी उसे मिठाई की दुकान पर लेकर जाता है और उससे पूछता है, what sweets would you like, child? तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे बेटा? The child turned his face from the sweet shop, लेकिन वो बच्चा अपना फेस उस स्वीट शॉप से दूर हटा लेता है, एंड ओनली सॉब, और सिर्फ रोते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए। एंड विद दिस हमारी ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हमारे सामने कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि सर इस स्टोरी को तो बड़े सस्पेंस पे ख़त्म कर दिया गया है ना, बाद में उस बच्चे का क्या हुआ होगा ये तो हमें बताया ही नहीं गया। तो यू आर फ्री टू अज्यूम वॉट एवर यू वॉन्ट, बट एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हुए, एक पॉजिटिव अप्रोच को फॉलो करते हुए हम ये कह सकते हैं कि मे बी उस आदमी ने उस बच्चे को उसके फादर और मदर को ढूंढने में मदद की होगी, और अल्टीमेटली वो बच्चा अपने फादर और मदर से मिल गया होगा, ठीक है। तो ये तो हुई बात कहानी के एंड की। अब कुछ और बातें हैं जो यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड के एटीट्यूड के बारे में, ठीक है। तो चाइल्ड का जो एटीट्यूड है, ठीक है, कि वो मेले में गया, ही वॉज फुल ऑफ लाइफ, ही वॉज क्यूरियस, ही वॉज डिमांडिंग, तो ये एक नॉर्मल सी बात है बच्चों के लिए, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं वो अक्सर इस तरह का एटीट्यूड शो करते हैं, लेकिन जो वाकई में सोचने वाली बात है वो है फादर का एटीट्यूड। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही डज नॉट पे हीड टू द चाइल्ड्स डिमांड। तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्या लगता है आपको कि फादर का इस तरह का एटीट्यूड क्या सही है, और इस एटीट्यूड का हम क्या मतलब यहां पर हम निकाल सकते हैं स्टोरी से? तो अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें तो हम कह सकते हैं कि उसके फादर जो हैं वो बिल्कुल भी अपने बच्चे के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे, वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीपली फादर के एटीट्यूड को एनालाइज करें तो हम शायद ये समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये एक तरह का टीचिंग है, राइट। आई एम श्योर कि आपके फादर और मदर ने भी आपकी हर एक डिमांड को लाइफ में हमेशा फुलफिल नहीं किया होगा, ठीक है। मेरे फादर ने नहीं किया, ठीक है। उन्होंने मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, जो भी मेरी नेसेसिटीज थी, ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी टू फुलफिल दोज नेसेसिटीज। जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए वो हमेशा मौजूद थे, इनफैक्ट आज भी मौजूद हैं। लेकिन when it comes to demands, when it comes to luxurious things, उन्होंने
कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने उन चीज़ों को डिनाई कर दिया, उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पेरेंट्स का एक तरीका है अपने बच्चों को ये समझाने का कि आप लाइफ में जो भी चीज़ पाना चाहते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइफ में हमेशा वो सब कुछ मिले। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स हमेशा आपकी हर एक डिमांड को, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, लॉजिकल हो या इलॉजिकल हो, हर एक डिमांड को पूरी करते रहेंगे, तो आप शायद लाइफ में कभी ये रियलाइज कर ही नहीं पाएंगे कि लाइफ में ऐसे टाइम भी आते हैं जब जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता। राइट, तो मुझे लगता है कि फादर का ये जो स्ट्रिक्ट एटीट्यूड है या फिर बच्चे की डिमांड्स को फुलफिल ना करना है, ये एक टीचिंग है, ये एक लेसन है उस चाइल्ड के लिए कि लाइफ में जरूरी नहीं है कि जिन चीजों की हम इच्छा करें वो सब चीजें हमें लाइफ से मिले ही सही। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये टीचिंग हमें हेल्प करती है अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, यही चीजें हमें क्या बनाती है, स्ट्रांग बनाती है कि हम लाइफ में जो भी सेटबैक्स आते हैं, ठीक है, उनको स्ट्रांगली, बोल्डली फेस कर सकें। राइट, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो हमारे डिस्कशन का पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि सर मतलब वो बच्चा पहले तो इतनी सारी चीजों की डिमांड कर रहा था। ही वॉन्टेड टॉय, ही वॉन्टेड बर्फी, he wanted garland of gulmohar, he wanted balloons, he wanted to listen to the music of snake charmer, he wanted a ride on roundabout, ये सब चीजें उसको चाहिए थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जब वो स्ट्रेंजर उसे ये सब चीजें दिला रहा था तो उस बच्चे ने मना कर दिया। तो यहां पर हमें ये समझने को मिलता है इस चैप्टर से कि ये जो सारी एंटरटेनिंग चीजें हैं, ये एंटरटेनिंग चीजें सिर्फ तभी वैल्यूएबल है व्हेन यू आर विद योर फैमिली। जब तक आप अपनी फैमिली के साथ हैं तब तक ही इन सब चीजों की वैल्यू है। अगर आप अपने फैमिली से दूर हुए, ठीक है, और तब आपको अगर दुनिया की सारी खुशियां भी दे दी जाए तो वो खुशियां भी आपके किसी काम की नहीं रहती। तो वही हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि जब तक वो अपने फैमिली के साथ था तब तक वो खुश था, भले ही उसे वो चीजें नहीं मिल रही थी तो भी वो खुश था, एटलीस्ट वो अपनी फैमिली के साथ था। लेकिन जैसे ही वो अपने फादर और मदर से अलग हुआ तो दुनिया की जो सारी खुशियां थी वो सारी की सारी खुशियां भी उसे खुश नहीं कर पाई। उसे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, उस पॉइंट पर अपनी फैमिली चाहिए थी। तो दैट वाज आवर चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, इस स्टोरी में पीछे चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देयर आर 5 क्वेश्चंस। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर हम हमारे अगले क्लास में मिलेंगे अगले स्टोरी और अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।